ये चाह रहा है जनता एकदम भूखी मर जाए, जनता अनपढ़ बन जाए और गुलामियत करे, और देश का किसान गुलामियत अब नहीं बर्दाश्त करेगा, ना किसी को करने देगा। आप लोग आंदोलन करते हो, हरियाणा की अभी कल परसों की फिल्म है कि जो वहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे थे, एक विधायक आता है वो गाली बक के चला जाता है, सरेआम गाली बकता है, और जो किसान ऑब्जेक्शन करते हैं उन्हीं पर 307 के मुकदमे लगवा देता है। देखिए, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, और अगर वो इतना बड़ा गुंडा बदमाश था तो फिर आके सार्वजनिक माफ़ी क्यों मांग ली, बताइए। तो कौन नीचे हुआ? किसान अहिंसात्मक आंदोलन करके हराया उसको, सार्वजनिक माफ़ी मांगी, डूब के मर जाए ऐसा विधायक हो, चाहे कितना बड़ा जनप्रतिनिधि हो। पहले कहता था मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलत अपशब्द नहीं बोले, फिर आया सार्वजनिक रूप से, फिर मांगी माफ़ी, बोला कि हाँ मैंने गलत बोला था। तो किसान सच्चा था, सच की लड़ाई किसान लड़ रहा है, और बेईमानी की लड़ाई मोदी सरकार और राज्य सरकार लड़ रही है। किसानों को अपनी जमानत करानी पड़ेगी, वहाँ मुसल्ला भरे गए किसानों के नाम से। हाँ। और जो प्रशासन है, शासन है, सरेआम देख रहा है, वो गाली बक रहा है, और उनके आका ने उनको कुछ नहीं कहा, अभी पार्टी में बढ़कर आ रहे हैं। अरे आका ने तो भेजे ही हैं, ये आकाओं ने ये कुछ लोगों को भेजा है कि ऐसा करो, इनको छेड़ो किसानों को, ये हिंसा करें और हिंसा में इनका आंदोलन को तोड़ा जाए। लेकिन हमारा किसान बहुत समझदार है, 6 महीने से देश का किसान इतना अच्छा आंदोलन कर रहा है, शायद दुनिया का सबसे अच्छा आंदोलन है, कि हिंसा ही नहीं करनी किसान को, चाहे ये कुछ भी कर लें, ये लाठी भी मारेंगे, हम खाएंगे, पर ये सोच लें कि आजीवन की कुर्सी नहीं है, 5 साल में बदलती है, और आज हमारे लाठी मारेंगे तो 5 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, फिर इनकी दही टूटेगी और ब्याज समेत लगेंगी। कब तक ये आपको थोड़ा मेरा चेक करके लगा के चेक करते रहेंगे कि किसानों को कितना चाहते हैं? जब भी ऐसी कोई बात आती है आप धरना प्रदर्शन करते हो, जब भी आपके साथ छेड़छाड़ होती है, 26 जनवरी की बात करें, परसों की बात करें, या अन्य और दिन की बात करें, आपको छेड़ा जाता है, लेकिन आप भी लोग कहते हैं कि सीधी उंगली से गिनी तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। अब होगी टेढ़ी उंगली को। 2 वैक्सीन हम बना चुके हैं, हमारा कोई वो नहीं है, हमारे पास वैज्ञानिक नहीं है, किसान तो अपनी बनानी जाना है, देसी दोनों बना लिए हैं। वैक्सीन बनाएंगे, डोज बनाएंगे? अब डोज में वैक्सीन की डोज ही तो बनेंगी, वैक्सीन क्या हो, वैक्सीन तो एक नाम है, डोज उसकी 2 खुराक, देसी भाषा में कहे 2 पुड़िया बन गई। 1 पुड़िया 2022 में इसे दे देंगे महाराज जी को, ये उस पुड़िया को पीते के साथ ये परमानेंट मठ में चले जाएंगे, और दूसरी पुड़िया इसे देनी है झांसाराम को कि तू परमानेंट गुजरात चल, किसान का भला होया हुआ है। अच्छा, जितना नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? FIR न लगेगी इन पे, और जो इसे खरीद रहा भारत की संपत्ति को, सबको सरकारी संपत्ति घोषित करके वापस लेना। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी 15 लाख करोड़ की संपत्ति और 11,000 करोड़ में बेच दी? इसका हिसाब कौन देगा? अच्छा, तो चलते चलते जिस तरीके से राकेश टिकैत जी पहले बंगाल गए थे और अभी भी बंगाल गए हुए हैं, क्या कोई राजनीतिक घंटा तो नहीं है? क्या कोई किसान जो है तो कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बना रहे हैं? राजनीति की सारा किसान राजनीति की तो है, कौन सा बेराजनीतिक? जिस दिन किसान 18 साल का हो जाता है वो राजनीतिक हो जाता है। और रही राकेश जी की जो बंगाल गए हैं, क्यों भाई, अब वहाँ नई सरकार बनी है, किसानों ने झांसाराम की सरकार नहीं बढ़ने दी जो वादा किया था, तो क्या अब नई सरकार से किसानों के लिए बात नहीं करेगा किसान? अब यहाँ हम कई हजार किसान हैं, क्या सारे जाएंगे बात करने? हमारा प्रतिनिधि जाएगा ना। और राकेश किसान सर्वमान्य नेता हैं, तो राकेश टिकैत जी गए हैं, और भी गए हैं साथ में, वहाँ के जो किसानों को प्रॉब्लम है वो सरकार से सॉल्व कराएंगे।
लेकिन राजनीति मत ढूंढो इसमें, ये राजनीति नहीं है, ये किसान की समस्या का समाधान है। जो राज्य सरकार के अंडर में है वो वहाँ किसानों से समाधान कराएंगे। उन्होंने निमंत्रण भेजा है, सरकार ने निमंत्रण भेज के बुलाया है किसानों को कि आइए हम आपकी समस्या सोल्व करेंगे, तो अपनी समस्या रखेंगे वो सोल्व करेंगे। इसलिए वहाँ राकेश टिकैत जी बंगाल गए, कोई राजनीतिक फंडा नहीं है। मतलब जितनी गर्मियाँ हो रही हैं, सरकार की कुछ बात मान लो, बीच का रास्ता निकल जाएगा। अब इसका ही तो हम कह रहे मैं जिस दिन से मैं यहाँ आके बैठा मैं यही कह रहा कि सरकार बीच का रास्ता निकाल ले। बीच का रास्ता बिल्कुल बढ़िया है कि तीनों काले कानून वापस ले ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे, और हम बीच में आ गए हैं। सरकार यहाँ से वापस चली जाए दिल्ली की तरफ, और हम किसान अपने घरों की तरफ को चले जाए, बीच में से वापस दोनों। हमने गद करी ना, हमने बिल बनाए ना हम वापस ले रहे। सरकार से कह रहे तन न बनाए, तू अपने वापस ले ले, तू अपने घर रहे हम अपने घर रहे। सरकार तो ये कह रही है ना, आप लोगों ने बिल पढ़े नहीं है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को, आप जैसे पढ़े लिखे लोग। अच्छा, तो ये सारे अनपढ़ है सरकार, इतनी कमज़ोर है सरकार। ये तो कहते हैं मजबूत हाथों में देश है, तो फिर सरकार के हाथ मजबूत है कमज़ोर हैं, जो वो किसानों को नहीं समझा पाई। और सरकार 40 किसानों को नहीं समझा पाई, तो देश के 70% किसानों को कैसे समझा देगी वो। हमने कहा है हमें मत समझाओ, ना मुझे समझाओ, ना इसे समझाओ, ना इसे समझाओ, ना इसे समझाओ। 40 किसान भेजे हैं, बस उन्हें संतुष्ट कर दे, हम चल देंगे घर को। 40 को तो समझा नहीं पा रहे, और करीब लगभग 12-15 करोड़ कितने हैं, 20 करोड़ कितने हैं, उन्हें समझा लेगी। आप चलते चलते आगे की रणनीति क्या है? आंदोलन, कैसा आंदोलन रहेगा? शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन। सबसे अपील भारत के हर नागरिक से जो आंदोलन से जुड़े कि कोई लाठी लगे चाहे कुछ लगे, एक तो हाथ नहीं उठाना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, और बीजेपी को वोट मत देना, ऐसा आंदोलन चलेगा। तो आप लोग फिर क्यों कहते हो तो बच्चा नहीं रोएगा तो उसे माँ दूध नहीं पिलाती है, कभी सीधी उंगली देखी नहीं। हाँ तो देखिए तो शांति से तो आप लोग का काम होगा क्या? नहीं, अभी अब दोनों सवाल, बच्चा रोता है और सीधी उंगली। देखिए बच्चा रोया, भारत का किसान रोया, क्योंकि उसे इन कानूनों से डर लगा। इन कानूनों से डर के किसान रोया तो वो सड़कों पे आ गया, तो किसान रोया, बच्चा रोने वाली बात खत्म हो गई। अब टेढ़ी और सीधी उंगली, हाँ सीधी उंगली से सरकार नहीं मांग रही, तो टेढ़ी उंगली यो है कि इन्हें सत्ता से बेदखल कराएंगे, ये टेढ़ी उंगली है। तो क्या फार्मूला है आपके पास? है टेढ़ी उंगली का फार्मूला क्या है? हर किसान से बात करेंगे, जो भी हो, अगर एक दो किसान कोई भटका भी होगा तो उसको भी हाथ जोड़ के समझाएंगे कि भैया तेरी वजह से सारे किसानों को फांसी लग रही, तू भी हमारी साथ ही आ जा। और हमारे इस कानून की वजह से देश का हर नागरिक जिस तरह आज ऑक्सीजन के लिए तड़फा है, ऐसे ही अनाज के लिए तड़पेगा। तो इसलिए भैया तू भी आ जा। राक्षसों को गद्दी पे बैठा दिया, इन्हें हटाना है, दूसरे आएंगे। अब देश में वो तो राज करेगा जो किसान की बात करेगा।